तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये व्लॉग है नवरात्रि के फर्स्ट डे का। मैंने यहाँ पे निकाली है पाकी की एक पुरानी सी टी शर्ट, क्योंकि आज मुझे प्रॉपर डस्टिंग करनी है पूरे घर की। गैस पे मैंने चढ़ा दी है सुबह की चाय और चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं घर की क्लीनिंग। तो डस्टर के लिए मैं पुराने कपड़े जो पाकी की टी शर्ट्स वगैरह होती हैं वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और अच्छे से क्लीन कर देती हैं एरिया को जहाँ भी मुझे डस्टिंग करनी होती है। तो आप भी इस तरीके से पुराने कपड़े जो टी शर्ट्स होते हैं बच्चों के होजरी वाले, वो यूज़ कर सकते हैं डस्टिंग के लिए। किसी माइक्रोफाइबर से कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हॉल में जितनी भी मेरी छोटी मोटी आर्टिकल्स होते हैं डेकोरेशन वाले, टॉयज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं ड्राई जो कपड़े होते हैं उनसे उनकी डस्टिंग कर देती हूँ वीक में एक बार। तो उसके बाद देखिए रात में हम लोग यहीं बैठते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, तो जो होता है ना पूरा मैस हो जाता है ये एरिया। और ये वो कॉर्नर है मेरे सोफ़ा के साइड में जहाँ पे मैंने कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ इसकी डीक्लटरिंग कर दूँ, जो एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें हैं वो सब यहाँ से हटाऊँ, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ हो ही जाते हैं यहाँ पे पूरा डीप क्लीनिंग करने के टाइम में। इतना गैप आ ही जाता है तो गंदगी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हम ऐड करते जाते हैं, रखते जाते हैं, तो वहाँ पे भर जाती हैं चीज़ें। तो चलिए वो क्लीन कर देती हूँ। ये मेरे बुद्धा जी हैं, इनका मुराल मैंने बनाया था टाइल्स पे। तो इसका वीडियो अगर आपको चाहिए कि कैसे बनाया टाइल्स पे, तो इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा एक अपलोड किया हुआ है एक वीडियो सेपरेट बुद्धा मुराल के ऊपर। ये मेरी कुछ बुक्स हैं फेवरेट जो मैं पढ़ती रहती हूँ बीच बीच में, आप देख सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है बुक्स का, बट हाँ जो भी बुक्स हैं वो अच्छी हैं। टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बुक है, सुधीर दीक्षित की ये बुक बहुत अच्छी है, वन डे इन माई लाइफ। और एक ये बुक है पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। तो ये सारी बुक्स ऐसी हैं ना जो मैं पढ़ती रहती हूँ। बट माई फेवरेट बुक इज़ दिस, जिसको बोलते हैं डेल कार्नेगी, इसके राइटर हैं, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ये बुक बहुत अच्छी है। जब भी मन मेरा थोड़ा अपसेट होता है, मैं कोई भी पेज खोल के इसको रीड करती हूँ और मुझे एकदम से सोल्यूशन मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम का। तो यही वो सारी बुक्स हैं जिनसे मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, जिनको पढ़ती रहती हूँ। तो इनको मैं यहाँ पे साइड में रखती हूँ सोफ़े के बगल में। जब भी मेरा मन होता है मैं आके यहाँ बैठती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। तो चलिए ये कॉर्नर मैंने कर दिया है क्लीन। अब जो चीज़ें जहाँ पे थी उनको वापस वहाँ पे लगा देती हूँ। ये एक शंख है, मतलब लैम्प था ये छोटा सा, वो टूट गया था तो मैंने इसमें फ्लावर्स लगा दी और इसको एज अ फ्लावर पॉट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बस ये एरिया मैंने कर लिया है क्लीन। चलिए वापस से इसको सारी चीज़ें जो हैं सबको मैंने लगा दिया और अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी धूप, ताकि कमरे में एक अच्छी सी खुशबू फैली रहे। तो बस ये कॉर्नर मैंने कर दिया है क्लीन। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लगने लगा है। थोड़ी सी बस मेहनत होती है और आप इस तरीके से वीक में एक बार या डेली घर का कोई भी कॉर्नर चूज़ कर लीजिए, उसको इस तरीके से डीप क्लीन कर दीजिए, फिर देखिए आपका घर एकदम से नया नया सा लगने लगता है। तो मुझे मेरा ये कॉर्नर बहुत पसंद है, मैं अक्सर यहीं पे बैठती हूँ आके। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, जन कॉर्नर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अपने लिए भी घर में ना एक छोटा सा कोना ऐसा बना के रखिए जहाँ आपको थोड़ा सुकून के पल मिल सके। तो ये काम हो गया। उसके बाद मैं वापस से लग गई बाकी जगहों की क्लीनिंग पे। डाइनिंग टेबल को मैंने क्लीन किया, अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग एक बार वीक में डीप डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। और सब कुछ ऊपर से क्लीन करने के बाद मैंने वापस अब अपने जो रूटीन वाले काम होते हैं उस पर आ गई हूँ। झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा जो कचरा होता है ना कागज़ का होता है, वो करती है पाकी। उसको दिन स्कूल से आने के बाद से वो पता नहीं कितना क्राफ्ट करती रहती है, बस वो कटिंग करती रहती है और इधर उधर गिराती रहती है। झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड्स में आ गई एंट्रेंस एरिया पे, मतलब मेन डोर के पास, क्योंकि वो भी गंदा हो रहा था काफ़ी। और मतलब होली के टाइम पे मैंने इसको पूरा क्लीन किया था अच्छे से डीप क्लीन। तो अब देखिए इतने ही गैप में मतलब हो गया है, फिर भी 20 डेज़ अराउंड कितनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। ये जो ग्रास होती है ना आर्टिफिशियल, इसमें तो आप उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ मैं यहाँ से। ग्रास को ना राउंड करके और ऐसे थोड़ा सा ज़मीन पे आप पटकोगे ना तो पूरी डस्ट निकल जाती है। तो सारी डस्ट मैंने निकाली, झाड़ू लगाया बाहर और उसके बाद मैंने अच्छे से वहाँ पे भी मॉपिंग कर दी अभी,
घर की मॉपिंग बाद में करूँगी, लेकिन मैंने बाहर की मॉपिंग अभी यहीं पे कर दी और पूरा एरिया मैंने अच्छे से मॉप किया, क्योंकि मेरा फ्लैट लिफ्ट के पास है तो लोग आते रहते जाते रहते सारी इसलिए डस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। इस बार मैं ये शू रैक जो है इस ग्रास के ऊपर नहीं रख रही हूँ, उसको अलग रख रही हूँ, ताकि मैं शू रैक की वजह से मैं इसको उठा के ना क्लीन नहीं कर पाती थी। तो अभी मैंने अलग रखा है, तो जब भी मेरा मूड होगा, जब भी मैं बाहर की क्लीनिंग में आऊँगी, हर दूसरे या तीसरे दिन मैं ग्रास हटा करके नीचे क्लीन कर दिया करूँगी, तो इतनी डस्ट नहीं होगी अब। फिर मेरे कुछ गमले थे, कुछ पॉट थे जो मैं बाहर रखती हूँ एंट्रेंस पे, वो सारी चीज़ें मैंने ला करके यहाँ पे रख दी। ये एक स्पाइडर प्लांट की स्पाइडर नहीं सॉरी स्नेक प्लांट्स की लीव्स थी जो मैं बाहर सोसाइटी से लाई थी, और मैंने कटिंग करके इसको मिट्टी में रख दिया था। देखिए इसमें रूट्स आ गई हैं फ्रेंड्स अच्छे से, आपको मैं दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से लीफ से भी ना स्नेक प्लांट बना सकते हैं। तो रूट्स आ गई हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया है रूट्स को। अब इनकी रीपॉटिंग कर दूँगी। तो अब इनकी रिपोर्टिंग के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्लांटर लिया है, तो इसमें मैं थोड़ी मिट्टी और डालूँगी, मिट्टी कम है। तो फ़िलहाल अभी मैं ये दोनों लीव्स हैं स्नेक प्लांट की, इनको मैं इसी छोटे से पॉट में लगा रही हूँ। जब ये थोड़ा ग्रो हो जाएंगे, इसमें कोई नया बल्ब आ जाएगा प्लांट का, तब फिर मैं इसकी दोबारा से रिपोर्टिंग करूँगी किसी बड़े प्लांटर में। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, 2 पत्तियाँ इस तरीके से, और ये अच्छे से रूट्स हैं इसके अंदर, ये तो ये ग्रो करेगा। चलिए इसको भी रख देती हूँ बाहर, इसके लिए भी मैंने जगह बना रखी है यहाँ पे। तो मैं ना अपने ही प्लांट्स बनाती रहती हूँ। तो ये रहा मेरा एंट्रेंस जो प्रॉपर क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा। ऊपर से तो पहले भी क्लीन ही लग रहा था, बट अंदर काफ़ी डस्ट थी, काफ़ी गंदगी थी, जो आज मैंने क्लीन कर दी है। तो जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना, तो आपको सफाई ऊपर से देखने में कुछ चेंज नहीं लगता, बट आपके मन में पता होता है कि आपने इसको डीप क्लीन किया है अंदर से, तो एक सेटिस्फेक्शन सी रहती है। तो सेम प्रोसेस हमारे मन के साथ भी चलता है फ्रेंड्स। कभी कभी ना चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए, लोगों की बातों को, कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं छोड़ देना चाहिए, अपने मन की डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। मतलब ध्यान ही नहीं देना चाहिए किसी चीज़ को, किसी नेगेटिविटी को अंदर आने ही मत दीजिए। ना कोई नेगेटिविटी अंदर आपके अंदर आएगी, ना आप उसके बारे में और सोचोगे, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं वो चेन की तरह चलते हैं, एक थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और बस हमारा माइंड उसी में स्टक होकर फंस के रह जाता है। तो मन को भी ऐसे ही क्लीन करते चलिए, लोगों के प्रति जो भी आपके मन में भाव है वो सब हटाते चलिए। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने अपने घर के जो रूटीन के काम होते हैं वो सब कर लिए, बर्तन क्लीन कर लिए, गैस पे मैंने दूध रख दी चढ़ने गर्म होने के लिए, और अब मैं आ गई अपने वॉशिंग एरिया में। तो आज मेरा पूरा मूड है कि आज मैं वॉशिंग एरिया में आई हूँ तो प्रॉपर 2 से 3 लोड लगाऊंगी लॉन्ड्री के, और जो भी मेरी बेडशीट्स वगैरह निकली हैं लास्ट वीक की, जो भी कपड़े हैं वो सारे मैं वॉश करूँगी यहाँ पे। इसमें टेबल क्लॉथ होगा, जो भी सोफ़ा कवर होगा, सब कुछ मैं आज क्लीन करने वाली हूँ। तो भले मुझे यहाँ पे 2 से 3 राउंड मशीन लगानी पड़ी। रात में मैंने 1 लोड लगा दिया था, वो मैंने ड्राई करने के लिए डाल दिया है, और अब मैं लगा रही हूँ सारी बेडशीट्स यहाँ पे वॉश करने के लिए जो लास्ट वीक की निकली थी। तो वॉशिंग मशीन में ऑलमोस्ट रोज़ ही लगाती हूँ, बट कभी कभी वीक में एक बार मैं लगातार चलाती हूँ, मतलब 1 से 1.5 घंटे मशीन चलती है ब्रेक ले करके, तो मैं पूरी प्रॉपर क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो उस दिन मेरी वार्डरोब एकदम क्लीन कपड़ों से भर जाती है, साफ़ हो जाते हैं सारे कपड़े। तो वॉशिंग का काम मैंने यहाँ पे फिनिश किया, और अब आ गई मैं किचन में लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने। तो मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए टमाटर, प्याज, धनिया की पत्ती कट करके रख ली है, थोड़े आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मैंने, और अब मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। ये ड्रम स्टिक जिसको हम लोग सहजन बोलते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है और हस्बैंड भी बहुत मन से खाते हैं। तो इसकी कटिंग करके मैं रख लूँगी, क्योंकि लंच में आज ड्रम स्टिक यानी सहजन की सब्ज़ी बनाऊँगी चावल के साथ। आज दाल बनाने का कोई मूड नहीं है, बनाऊँगी इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी राइस, और पाखी भी अच्छे से खा लेती है। इसमें जो आलू होता है सब्ज़ी में, उसके साथ वो ग्रेवी आलू और राइस खाती, सहजन वो नहीं खाती है। ये पाखी की प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, सब्जियां खाना ही नहीं चाहते। तो चावल मैंने भिगो दिए हैं, सैंडविचेस की तैयारी कर ली है, दूध उबल गया है, आलू बॉयल हो गए हैं, इतना सारा काम कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने से पहले मैंने पाखी के लिए दूध रेडी किया यहाँ पे, क्योंकि वो उठ गई थी सो करके, तो बस अभी उसको दूध दे रही हूँ फ्रेंड्स मैं। दूध देने के बाद मेरा काम सारा फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर मैं पूजा वूजा करनी है मुझे, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो फ्रेंड्स बस मैं नहा के आ गई, इतने में इसके पापा नाश्ता मांगने लगे। तो पूजा से पहले फिर मैंने कहा ठीक है चलो उन लोगों को नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि लेट हो रही थी अभी, तो मैं तो बाद में ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सैंडविच का जो बैटर मिक्सचर होता है वो रेडी कर रही हूँ। आलू बॉयल
टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके, प्याज नहीं डाला मैंने फ्रेंड्स, अभी सिर्फ टमाटर, आलू और मिर्ची पाउडर, कलौंजी का मसाला यानी अचार का मसाला और धनिया की पत्ती मिक्स करके मैंने एक मिक्सचर रेडी कर लिया। और अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। इस तरीके से आप भी सैंडविच बनाइए, इस तरीके से आलू रेडी करिए, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनता है। प्याज मैं अब इसमें लास्ट में डालूंगी, तो इस तरह से कच्चे प्याज लास्ट में डालती हूँ ना, तो जब हम सैंडविच खाते हैं तो कच्चा कच्चा सा टेस्ट जो आता है ना प्याज का, वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी और धनिया मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी है इसमें, और अब इसको अच्छे से मिला लेना है सब चीज़ों को। तो आपका एक बहुत ही टेस्टी सा बैटर रेडी हो गया है। ये ऐसा बैटर है ना फ्रेंड्स, अगर आप डोसा बना रहे हो तो उसमें भी ये आलू यूज़ कर सकते हो, सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा इस तरीके से नए नए जो होते हैं ना इन्वेंशन करती रहती हूँ किचन में। सैंडविचेस के जो आलू होते हैं वो कुछ नए नए तरीके से मैं रेडी करती रहती हूँ। तो आलू हो गया रेडी, उसके बाद मैंने गैस पर रख दिया सैंडविच स्टैंड, और अब मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविचेस। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे हम जब ब्रेड लेके आते हैं ना फ्रेंड्स, तो ब्रेड सपोज़ आधी ख़त्म हो गई है तो इतना गैप बनता है, तो बहुत क्या करते हैं लोग, ऊपर से बैंड लगा के रख देते हैं, तो इस तरीके से बहुत जगह घेरती है। ये बड़ी पैकेट अगर ब्रेड की होती है फ्रिज में, तो आपको इसको इस तरीके से रोल कर लेना है यहाँ से, और फिर इसका जो ऊपर का बचा हुआ मतलब खाली पोर्शन है उसको उल्टा करके ब्रेड के ही पैकेट के ऊपर नीचे खींच के फैला देना है। तो इससे क्या, बहुत कम जगह गिरती है ब्रेड की पैकेट फ्रिज में, और ब्रेड ड्राई भी नहीं होती, अच्छे से पैक रहती है, अंदर सॉफ्ट बनी रहती है। तो ये मैंने ट्रिक निकाली है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बना लेती हूँ सैंडविच। मैंने जितनी ब्रेड थी पैकेट में वो सब निकाल ली है, और अब एक एक करके मैं इसमें जो मेरा बैटर मैंने रेडी किया है ना सैंडविच के लिए मिक्सचर का, वो सब यहाँ पे लगा दूँगी। थोड़ा सा तीखा बनाया मैंने, क्योंकि मैं और हस्बैंड तो तीखा खा सकते हैं, पाखी नहीं खाती है, तो पाखी के लिए मैंने थोड़ा आलू में मिर्ची डालने से पहले अलग किया था थोड़ा आलू, तो वो बना रही हूँ। तो बस अब दूसरी वाली स्लाइस जो है ब्रेड की उस पर लगाऊंगी सॉस। आपके पास अगर ग्रीन चटनी है तो आप वो भी लगा सकते हो। और अब बस अभी एक एक करके सारी सैंडविच यहाँ पर मैं सेक लूँगी। इन दोनों को नाश्ता दे दूँगी मैं, और उसके बाद में पूजा के बाद खाऊँगी। पाखी की सैंडविच में थोड़ा सा चीज़ यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ, इससे ये और टेस्टी हो जाएगा। तो आप भी चाहो तो बच्चों को उस तरह से चीज़ ऐड करके दे सकते हो। तो बस सब काम कर दिया, इन लोगों को नाश्ता दिया, और अब मैं आ गई फाइनली अपनी पूजा की तैयारी करने में। माता रानी की चुनरी मैं साल में 2 बार बदलती हूँ। कितनी प्यारी चुनरी इस बार लग रही है जो मैं लेके आई हूँ उनके लिए। 2 नवरात्रि आती है तो दोनों बार ही माता रानी की चुनरी बदल देती हूँ मैं। बहुत स्पेशल पूजा मेरी कुछ नहीं होती, जितना मुझसे होता है, जितनी मेरी समझ है उतना ही मैं करती हूँ। तो उनकी चुनरी बदलती हूँ, एक नारियल का प्रसाद चढ़ाती हूँ माता रानी को जो 9 दिन तक रहता है मंदिर में। लास्ट डे में उसको फोड़ती हूँ, और कन्या खिलाने के दिन पे। तो माता रानी की पूजा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबके घर में खुशियाँ आए, आप सबके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, अच्छे से रहें आप लोग, आपके बच्चे हेल्दी रहें, और आपके घर में जो भी आपके मेंबर्स हैं सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे एंड हैप्पी नवरात्रि।